ओम ओम ओम। समस्त जनता जनार्दन का सप्रेम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अपनी जन्मजात स्वाधीनता की बात चल रही है। इस संबंध में एक सच्ची घटना बताता हूँ स्वतंत्रता सेनानियों की कि आदरणीय खुदीराम बोस को सरकार ने पकड़ करके और उसका को फांसी की सज़ा का हुक्म दे दिया कि 15 दिन के बाद फांसी की सज़ा होगी और उसका तोड़ किया गया कि भाई तोड़ करने के बाद अब जब फांसी का समय आया 15 दिन के बाद फिर दोबारा तोड़ किया कि इस दुनिया को ये दिखाएंगे कि ये फांसी का डर कितना खतरनाक हो जाए, इसका कितना वज़न घट गया। तो उसका जब वज़न किया तो उसका वज़न बढ़ गया, घटने की बजाय बढ़ गया। तो कहने लगे तूने 15 दिन में क्या खाया जो मतलब आपका वज़न बढ़ गया घटने की बजाय। तो कहने लगा मैंने क्या खाना था, जो दाल रोटी मिलती है जेल में वही खाई। तो कहना फिर वज़न कैसे बढ़ गया, जो वज़न खुशी से बढ़ गया। मेरे को खुशी हुई कि मैं देश के लिए बलिदान दूंगा, मेरा देश आज़ाद होगा, इस खुशी में मेरा वज़न बढ़ गया और मैंने कोई वज़न बढ़ाने वाली चीज़ थोड़ी खाई। तो उन सरकार ने कहा था कि जब ऐसे ऐसे वीर बालक यहाँ ऐसे युवा हैं यहाँ के, तो इतनी मतलब इनके अंदर आत्मबल है, इस देश को हम आज़ाद होने से नहीं रोक सकते, आज़ाद तो करना ही पड़ा। तो ऐसे के कारण ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज हमारे अंदर ये जो आत्मबल की शक्ति है इसकी कमी आ गई है और ये कमी मतलब क्यों आई है, हमारे अपने उल्टे रास्ते चलने की वजह से आई है। चलो तो ये उदाहरण मैंने क्यों दिया कि हमने ऐसे ही कि एक और आपको बताता हूँ। एक बाबा फिर रहा था तो कहने लगा बाबा क्यों घर घर मांगता है, जब तेरे को एक थैली पैसे को देता हूँ आराम से अपना जीवन व्यतीत करना। तो उसको थैली दे दी तो एक ठग ने देखा कि भी इसके पास थैली है, इसको इससे ठग दूँ तो अच्छा रहेगा। तो वो कभी इस घर का इस घर का मतलब छुपे, कभी उसमें गांव से छुपने का नाटक किया, लेकिन वो उससे छिप नहीं सका। तो वो गांव छोड़ दिया, जंगल में चला गया। कभी उस वृक्ष की ओट ले, कभी उसकी ले, कभी उस ले, वहाँ भी फिरा नहीं उसको छुपने दिया। आखिर शाम हो गई, शाम को वो अपना थैली सिर के नीचे रख कर के लौट गया। तो और रात के 12 बज गए, नींद नहीं आई कि भाई जब तुम सोया तो ये तेरी थैली उठा करके ले जाएगा ठग। तो और वो जब भी मतलब सोता था 7 बजे नींद आ जाती थी, कोई क्षमता नहीं, लेकिन उस थैली की वजह से उसको रात को नींद नहीं आई। तो कहना इस सारा दोष थैली का है। वो थैली सिर से खड़ा और फेंक करके मारी, अकले ले जा, उठा के ले जा, मेरी नींद भी ख़राब कर दी। तो उस थैली की वजह से उसकी नींद भी ख़राब हो गई सारा। और जब कुछ था नहीं तो अपना 2 रोटी खाई, पसंद करा और अपना प्रकाश होया। तो ऐसे भाई आज जो हमने ये इतना धन और जायदाद और वो है ना, ये सारी बखेड़े की जड़ा, इसकी वजह से हमें कठिनाई हो रही है। अगर इसकी मानता ना करें तो फिर तो ये उपदेश और चलने का अब स्थिति ऐसी है कि सर से पानी गुजर गया और ये सारी शक्ति हमारी उल्टे चलने की वजह से गाम राम जो है ना, गाम राम की शक्ति है। और गाम राम में कि आजकल किसान यूनियन बनी हुई है। तो कि आप यकीन नहीं करोगे मैं भी मतलब 33 साल इसी किसान यूनियन वाले महकमे में काम करा। तो वहाँ प्रशासन में देखा इनकी सारी कमियां और सारा देखने के बाद में इस नतीजे तो मेरे को ये तड़प थी कि जब सर्विस छूटेगी तो मैं किसान यूनियन को जागरूक करूँगा। और ये किसान यूनियन वाले बड़े गलती कर रहे हैं, ये तो हैं तो राजा हैं, तो ये इनके मतलब गुलाम सरकार और ये सरकार की भी मंगते बन रहे हैं। तो मैं इनको जागरूक करूँगा, इनकी शक्ति
को याद दिलाऊंगा हनुमान जी की तरह। हनुमान जी की तरह ये शक्ति को भूले हुए हैं, लेकिन समय ने वैराग दे दिया, संन्यास दे दिया, ठीक है। तो अब भगवान ने कुछ ऐसा मौका फिर दोबारा दे दिया कि भाई किसान यूनियन वालों को सरकार ने अपने पैर पकड़ा, इनको और भी यातना देने लगे। तो ये जो स्थिति आई है, ये स्थिति कुछ भगवान ने ही दीदा रची कुछ, तो मेरे भी दिमाग में इनसे, तो भाई मैं किसान यूनियन वालों को आह्वान करता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि हमारा मतलब देश बसे और सारी बातों से खुशहाल हो जाए, तो आपके हाथ में, किसी के हाथ में नहीं, लेकिन आपकी शक्ति क्या है, आप अपनी शक्ति न, या गाम राम की शक्ति है। तो आपने गाम राम के टूटने की वजह से आज देश का ये हाल है, और आज गाम राम एक हो जाए तो मतलब ये सारी शक्ति आपके पास, क्योंकि गाम, जहाँ गाम है वहाँ राम है, और जहाँ राम है वहाँ हनुमान है। तो हनुमान की भी शक्ति, वो सारी शक्ति आपके साथ थी, लेकिन वो गाम गुलाम हो गया, राम छोड़ दिया। क्यों? इस धन की वजह से इसने, अगर इसको मतलब पाप कर्मों से धन आया, पाप कर्म क्यों करे, धरती माता को, मतलब सारी जो असली चीज़ है हमारी धरती माता है, धरती माता से हमारे को सब कुछ हो जाएगा। और धरती माता को यातना दे करके जो हमने धन कमाया, पाप का कमाया, उसने हमारे को बखेड़ा करा। तो ये मैं आपसे ये कहता हूँ कि गाम राम का ही सहारा लेकर के, ये जो किसान यूनियन है, आपने सरकार से कुछ नहीं मांगना, कुछ नहीं करना, आपने तो राम को पकड़ना है। और राम को पकड़ने के लिए क्या कि जो खेती बाड़ी है, मतलब इसमें आपके जो भी कोई कांग्रेस का, कोई पार्टीबाजी का, कोई कुछ नहीं, जो सच्ची नीति से कि भाई हम देश भगत हैं और भगवान के भगत हैं, गौ माता के भगत हैं, ऐसे जो सच्ची नीति से जो आदमी हो, वो किसान यूनियन अपने मतलब अपने सारी जनता जनार्दन को जागरूक करे कि भाई हमने सरकार से जो भी ले रखा है वो दूषित है, वो नहीं लेना, धरती माता से जो हमारे को मिल रहा है उसी से, ऐसे करके त्याग की भावना है। मतलब इतना हम त्यागी बनेंगे तो इस त्याग के अंदर वो शक्ति है, वो भगवान की शक्ति जागृत हो जाएगी। इससे मैं बार बार कहता हूँ कि शक्ति जो है ना, शक्ति ने काम करना है, आपने कुछ नहीं काम करना। मतलब हम तो, हमने तो भगवान को स्मरण करना, भगवान हमने आपके भरोसे पे ये सारा कुछ छोड़ दिया। तो ये छोड़ने से किसान यूनियन जो है ना, अपने सारे जितने भी भाई हैं गांव राम के, जो भी है, जो जिसकी जन्मजात जो था कि उस पर भरोसा कर के किसी ने कुछ नहीं। तो मतलब ये जो पेस्टिसाइड है, ये कुछ है, ये सारे से खेत में अगर घास ही घास होगा ना, तो घास से भी आपने दूध मिलेगा और सारा कुछ है। तो ये शंका छोड़ दो कि हम मर जाएंगे, ये कुछ है। तो मतलब इसमें मतलब ये सरकार का, उसका भगवान का भरोसा लेकर के, क्योंकि भगवान के जो शक्ति है ना, शक्ति तो भगवान की ना काम करे, भगवान राम की ना काम करेगा। तो ऐसे जिद भगवान पर हम अटूट विश्वास कर लेंगे, और सरकार का कोई जो मतलब का ना, हमारी सरकार आगे, भाई हमने सरकार किसी की आओ अच्छी है, सबकी सरकार अच्छी है, हमने तो सरकार जो अलौकिक सरकार है, जो भगवान राम की सरकार है। राम राज का मतलब क्या है, राम मर गया थोड़ी, राम कभी मरता नहीं, जब राम नहीं मरता तो राम का राज भी नहीं मरता। तो राम का राज अब भी है। तो हमारे कर्तव्य से ये बना, तो हमने कर्तव्य करना भीतर का, जो परमात्मा पहले राम राम रोम रोम के अंदर था, और आज वो राम चला गया। तो ये राम ने सारी 36 जात जो है ना गांव में, मतलब उस गाम राम की शक्ति के कारण सब कुछ हमारा ठीक था। और आज भी वो गाम राम की शक्ति जागरूक होगी तो तभी बात बनेगी। तो गाम राम की शक्ति जागरूक कौन करेगा, ये भाई किसान का है ना, हमने। तो किसान का आदर्श जो है ना, वो धन कमाना नहीं है। ये सरकार ने हमारे को गलत रास्ता है। तो धन का तो नाश करना है। अन्न भगवान है, जल भगवान है, धरती माता भगवान है, इनके भरोसे के जो ये देंगी वो लेना। और जो ये कामना है ना, इस कामना को नाश कर दिया तो फिर हमने धन की उनकी कोई दुश्मनी नहीं, बारी चीज़ों की जो इनको हम उखाड़ नहीं सकते। लेकिन हम अपने संयम को, आत्म संयम योग, जो गीता का योग है ना, योग है राम और योग एक कोई चीज़ है। तो मतलब जब हम राम के हो गए तो हम योगी हो गए। तो योग में इतनी शक्ति है
कि आपने कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो किसान यूनियन वाले अगर एकदम जुट होकर के सारे गांव राम को जागरूक कराएं कि भाई सरकार से हमने कुछ नहीं लेना, और जो सरकार हमें दे रही है वो भी नहीं लेना। हाथ जोड़ कर उनसे मैं ये नहीं करता कि भाई देखो साधुओं का काम शांति फैलाना है, अशांति फैलाना नहीं, अराजकता फैलाना नहीं। मैं आप लोगों को अपना झंडा उठा करके और आग लगा दो, न्यू कर दो, न्यू कर दो, ऐसी अशांति फैलाने के लिए नहीं कहता। मैं तो भगवान का बनने के लिए कहता हूँ। और इसमें चाहे कोरोना चाहे कुछ है, जब हम भगवान के बन गए तो हमारे को ना तो कोरोना आ सकता और ना कोई समस्या है ही नहीं। ये तो हमारे मन ने बना रखी है, ना कोरोना ना कुछ, क्योंकि भगवान की इजाज़त में पता नहीं लगा और हम भगवान के हैं ही हैं। तो उसमें करना है क्या? कुछ भी नहीं करना। मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने भी 33 साल इसमें प्रशासन में काम करा। ये जो आप बहुत महान गलती कर रहे हो कि सरकार का आसरा पकड़ दिया। अरे भगवान का काम राम का आसरा था, जित तो थारी सारी पूछ थी, अब उसी का आसरा छोड़ दिया तो फिर कड़ी धक्के खाओ। मैं एक ही साधा सब साधा सब जाए, जो सींचा मूल को तो फूला फला फलाए। जो उसका सहारा ले लिया तो हमने दूसरे सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके भरोसे पर हम भूखे मर जाएंगे तो बिल्कुल ये मन से निकाल दो, हम भूखे मरेंगे। जब हम ऐसे तैयार हो जाएंगे ना, किसी ना जप की ना भगवान के अनुष्ठानों की उनकी क्या में शक्ति नहीं है। शक्ति है निश्चय में। एक इरादा पक्का अटल होकर का कर दो कि भाई हमने किसी से कुछ भी नहीं चाहिए और हम अपने खेत में गांव में और ये रहेंगे। सब अब बच्चों को और उनको समझाओ तो ये क्या होगा। इतना अटल निश्चय जब कर लेंगे, किसानियों ने सबको समझा दे कि भाई हमने किसी की हाथ नहीं छोड़ना, हमने अपनी जो जिसमें हम स्वतंत्र हैं, जो हम स्वाधीन हैं, जो हम कर सकते हैं हम ना करना। क्या कहा कि मतलब वो कर्म करे या सितम, ये उनका फैसला है। हमने तो दिल में प्यार का सोना जला दिया, तो हमने तो भगवान के प्रति समर्पण कर दिया। और तमाशा देखो कि भाई सरकार अपने आप झुक जाएगी। क्यों? इन्होंने तो बानी हो गया। आप यकीन नहीं करोगे, मैं सच्ची बात बताता हूँ। मैं करीब बाहर से नहीं आ रहा। मैंने शायद 15 मतलब ये जो 15 अक्टूबर ने ये कुरुक्षेत्र में आए थे अपने मोदी साहब, और मैं अंजल छोड़ करके बैठा था। तो मखा भाई ये देखो तो मरने लग रहा। और इनका चिड़िया ने यूँ नहीं पूछा, कांग्रेस कम से कम यूँ तो पूछ रही महाराज जी वाह झूठा पत्र दे रहे थे और बच्चे रहा। मैंने 10 बार मैं अनशन कर चुका हूँ। 10 बार में किसी पुलिस ने मेरे को वो ही नहीं कहा, कोई मेरे को यूँ नहीं कहा कि भाई ये गलत आदमी है या सरकार ने या कोई समाज ने। मैं ये दावा करता हूँ हरियाणा के रहने वाला भाई 10 बार कर लिया। कोई एक मेरे को यूँ कह दे कि इसने ये यहाँ झूठ बोल रहा था या कराया था। तो अनजल झटका मेरे को साक्षात भगवान की ये हुई कि इसको 30-40 से ऊपर सीट नहीं मिलेगी, इसका अभिमान चूर चूर हो जाएगा और इन्होंने खुशामद करके मुश्किल से सरकार बनेगी। तब जा कर के मैंने वहाँ शिकंजवी पी करके 13वें दिन शिकंजवी पी का ये मोदी आया था और मोदी से हमने कोई तो ये कह दिया था कि मोदी हो चाहे कोई हो 75-80 सीट आवे थी। अब इसकी 40 से ऊपर सीट नहीं आई और सारा कुछ हुआ, लेकिन फिर भी इनका ठोकर नहीं लगी। आज मैं कहूँ इनको ठोकर लगाने के लिए, इनका ध्यान ठीक करने के लिए कोई पार्टी है ठोकर इनका लगेगी, लेकिन लगेगी राम की शक्ति से। और वो शक्ति में आपको दावा करके कहता हूँ आपके साथ शक्ति है। आप अपनी शक्ति को भूल हुए हैं और वो शक्ति गाम राम की है भाई, क्योंकि 36 जात गाम राम में थी और सारी शक्ति इसी गाम राम की शक्ति से अंग्रेज भागे थे, वैसे नहीं भागे थे। तो इस शक्ति को याद करो। ये सरकार हमारी है, अपनी है, ये महाभारत है, अपने भाइयों में लड़ाई है। तो ये अच्छे चल रहे हैं, देश को बसा रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति को मिटा रहे हैं। हमारे जो हमारी शक्ति है गाम राम की उसको तोड़ रहे हैं। और जो ये अब अटैक करे, ये मंडी का आपस में जो मेल जोल था उसको तोड़ रहे हैं। क्यों? आई जेंट्री पर जा सारा का सारा ऊपर चला जाएगा काम, और फिर क्या होगा, मतलब ये नाश हो जाएगा। तो ऐसे इस नाश को बचाने के लिए आपने कुछ नहीं करना। आप तो
बस गाम राम के होकर के सारी एक होकर के जाति को, और उसमें सब 36 जाति करके और भगवान पर भरोसा करके, और ऐसे चलो कि भाई इनके पल्ला नहीं है कुछ भी, तो ऐसे भगवान का भरोसा करके मैं आपके लिए ये, अगर आपने मेरी बात झूठ लगा या कुछ करा, आप मेरे पर विश्वास करो, मैं भगवान के भरोसे पर, ये भगवान की शक्ति से आपको सारा कुछ ठीक होगा, इसमें कोई देर नहीं लगती। ये तो इनका पाप का घड़ा भर चुका है, ये 73 साल में भर चुका है। ये तो मरे मराया, भगवान ने कहा था कि मरे मराओं को मारना, हमने तो मरे मराओं को मारना, और मरे मराने के मारने के लिए भगवान के भगवान आपके भरोसे पर हमने ये छोड़ दिया, हमने पाप कर्म छोड़ दिए। तो इसमें पाप कर्म छोड़ने से ही सारा कुछ हो जाएगा, बिगड़ी जन्म के सारी की सारी सब ठीक हो जाएगा। ये आप भरोसा रखो, और इस भरोसे पर निश्चय, अटल निष्ठा कर दिया, भगवान का भरोसा कर लिया, आपने कुछ नहीं करना पड़ेगा, सरकार आपके कदमों में पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ। और कोई शंका भाई ये नहीं है अगर मैं रोज कंधा रहूँगा तो हम कुछ नहीं, एकदम निर्णय ले लो किसान यूनियन के भाई हमने, और हरियाणा का बात चलेगी भाई, और सारे देश में फैल जाएगी, और फिर थारी चौधर होगी, तो भाई जो बेइज्जती होगी, डंडे लाग के नाश होगा, मेरा उन दीजिए, मेरे को फंसा दो, लेकिन आप निहाल हो जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो यूँ ना सोचो मारे को ये भूखा मारने के लिए, थारों को न्याल करने के लिए कर रहा हूँ, और ये न्याल हो गए राम के नाम था, और राम का नाम, अबे राम ना मारा किसी को, अत्यारे नहीं, राम लोग खुद ही मर रहे कर उल्टे काम, ये उल्टे काम करके, अगर कोई डाकू कह के मैं डकैती छोड़ दूंगा, भूखा मर जाऊंगा, यूँ डकैती कर रहे हो, दस्ती मारता पा पेस्टिसाइड वगैरह सारे जीव जंतु, एक घरोंडे में नंदी को भी कंबाइन के साथ रगड़ दिया था, वो भी मार दिया था। तो ये क्या कर रहे हैं, तो इतना पाप करके हम सोचते हैं, पाप करके कभी जो दुख देवे और सुख चावे कभी नहीं मिल सकता। हाँ, हमारा तो अहिंसा है, तो परमो धर्म है अहिंसा, और हमने अरे कीड़ी का मकोड़े का सब खलियान में छोड़ दे करेंगे, बैल चुक जाए और दुनिया को परोपकार करेंगे, आज सारा का सारा आग लगा देंगे, और पाप से डर देंगे, पाप कर करके यही थारे नाशा हमारे आज भिखारी बन रहे हो। तो ये भिखारीपना छोड़ दो और सारा बुलंद बन दो, और ये पाप कर्म छोड़ दो। तो तमाशा देखो यूनियन मैं जो भी सिक्का किसी बात की हो मेरे से पूछो, मैं किसी का मतलब ये नहीं है कि भाई कांग्रेस फलाने किसी का मारना चौधर कुछ नहीं चाहिए, आमना चाहिए हमारा देश जननी जन्मभूमि से स्वर्ग आज बिगड़े, स्वर्ग से भी प्यारी होती है अपनी जन्मभूमि, उसके लिए मैं 2 रोटियां में सन्यासी को मिलते हैं, तो भाई वो 2 रोटी जिसका कुत्ता भी पूंजड़ी हिलाता है, अगर रोटी टुकड़ा मिल जाता है तो हम रोटी खाते हैं। कम से कम ये तो आपको जागरूक करा, आमना थारे से कुछ नहीं चाहे, कोई चौधर कोई कुछ नहीं, लेकिन हम निहाल हो जाओगे, इसमें कोई शंका हो। किसान यूनियन है, मैंने आपसे कोई वो नहीं, लेकिन किसान यूनियन मेरी बात मैं झुठलावा या इसमें कोई शंका करे, मैं पूछ सकूँ, उसका उत्तर दे सकूँ, कोई विद्वान योगी कोई, हरियाणा छोटा सा देश है, हरियाणा का चलो हम ही मेरा विश्वास नहीं करोगे, हिंदुस्तान कैसे विश्वास करे, आप विश्वास करके करो, कोई शंका उसका उत्तर दूंगा, और नहीं ठाकर का अपना ये निश्चय कर लो कि भाई हमने आपने लड़ाई नहीं करनी, कोई खून खराबा नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपने घर में भाई हम भूखे मरने के लिए तैयार है। देख तमाशा भगवान की कृपा कैसे बरसेगी, हनुमान जी का मतलब कैसे कृपा बरसेगी, आप निहाल को भाई हमने तो कुछ नहीं करा, और ये तो सरकार भी अपने आप सिद्धि होगी। सिद्धि क्या, इनके भीतर में बैठ जाएगा परमात्मा, और यूँ कहेगा कि भाई इनकी सुनो तो थारी सुनेगा, और फिर हम डंडा डाला, आज पे कांग्रेस तो लग लिया, आज पे उस बना। अरे क्यों अपना ही के नाम पर दीन ईमान बिगाड़ रहे हो, किसी का नहीं कुछ भी करने की जरूरत, भगवान के भरोसा, अगर भगवान मारेगा तो ये कोई राग धार डॉक्टर ने लिया, और समय आ रहा तो मरेगा, तो ये इस भरोसे को छोड़ दो, केवल भरोसा एक परमात्मा का, और वो और भरोसे का सारे का लात मार करके निहाल हो जाओगे, नारायण नारायण नारायण। कितना होया।